मेरी लाडू। मैंने कहा था ना, बच्ची को माँ की जरूरत है। कणक बहू सा के बच्ची को दूध पिलाने के बाद बच्ची एकदम से शांत है। माँ के आंचल की जगह दुनिया में और कोई ना ले सकता। मूसा, सब ठीक है ना? मतलब मेरी बच्ची एकदम ठीक है ना? ठीक है। तो फिर आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? सेवा में परेशान इसलिए हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये खेल और कितना लंबा चलेगा। आखिर एक बच्चे को उसकी माँ से कितनी देर तक दूर रखना पड़ेगा। मूसा सही कह रहे, हमें इस मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। बच्चे को बाहर की हवा, धूप, पानी की जरूरत है। देखो, बात तो तुम दोनों ठीक कह रहे हो। ये जगह मेरी बच्ची के लिए ठीक ना है। निकालता हूँ कोई रास्ता मैं। भाई साहब, आज तो लाडू का भी नामकरण है। मैं अपनी लाडू को खूब सजाऊंगी। एकदम राजकुमारी लगेगी मेरी लाडू। एकदम राजकुमार लगता है मेरा बेटा। तुझे मैं किसी की नजर नहीं लगने दूंगी बाबू, किसी की भी नहीं। मूंगसा ने भी बहुत कोशिश की थी, पर ये बोतल वाला दूध पीती नहीं है। भाई साहब, मैं कोशिश करती हूँ, क्या पता एक माँ के हाथों से पी ले। मत रो ना, क्या हो गया वापस? कल तक तो दूध पी रहा था, अभी फिर से क्या हो गया तुझे? भाई साहब, मेरा बच्चा भी भूखा होगा। चिंता ना कर, मैं कुछ करता हूँ। वाह, पता नहीं फिर से इसे क्या हो गया। आज फिर ये दूध पीने से इनकार कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तो सब सही था। दो मुझे दो। एक काम करो, आप जाके वो बोतल वाला दूध बना के ले आओ। वो शायद बोतल वाला पी लेगा। पर नवजात बच्चों के लिए ना माँ का दूध ही सही होता है, बाहर का दूध नहीं पिलाते हैं। हाँ पता है, लेकिन ये आपका बेटा है ना, कोई और बच्चा होता तो शायद एक बारी में मान भी जाता, लेकिन आपका है तो थोड़े नखरे तो दिखाएगा ही। एक काम करो, आप आंखें मत दिखाओ, जाके दूध बना के लाओ। मैं तब तक इसको संभालता हूँ, पिला देंगे दूध, चिंता ना करो। जाओ जल्दी करो, भूखा है। ध्यान से, ध्यान से सुन, दरवाजे पे खड़ा हूँ, नजर रख रहा हूँ। तू जल्दी से दूध पिला दे। हे भगवान, रसाल कनक मालकिन के बच्चे को अपना दूध पिला रही है। ये खबर तो जाकर बड़ी मालकिन को देनी होगी। तब होगा हंगामा जब कनक भाई साहब को पता चलेगा और बड़ी मालकिन मुझे देगी तगड़ा सा इनाम। रसाल, कनक जी आ रही है, जल्दी कर, मैं उनको बातों में उलझ जाता हूँ। अरे कनक जी, आप दूध ले आई आप? हाँ। लेकिन आपने क्या इस शीशी को पहले वो पतीले में पानी डाल के उबाला? नहीं उबाला होगा। चलो एक बार पहले उबाल देते हैं, उसके बाद दूध भरेंगे इसके अंदर हम लोग दोनों मिलके। चलो आओ। शिवा, हाँ? माँ मैं हूँ और माँ जैसी बातें कर रहे हो तुम। लेकिन मैंने कहा था आपसे ना कि
मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा बिल्कुल आपके साथ। और आपने कहा था ना कि पहले सब कुछ मुश्किल लगता है लेकिन बाद में सब आ जाता है, तो मुझे आ रहा है ना। तो चलो आओ उबाल के आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इतनी परवाह है, पर मैंने बोतल को उबाल लिया है, उसके बाद ही दूध भरा है इसमें। चलो उबाल लिया है? ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? ठीक है चलो आओ पिलाते हैं फिर। आओ। अरे ये तो फिर भूखे ही सो गया। शिवा कोई बात नहीं, रोते रोते थक के सो गया होगा, सोने दो, चिंता ना करो। जब उठेगा ना मैं खुद दूध पिला दूंगा उसको। ये मैं हूं ना बाप इसका। आप एक काम करो ना, जब तक ये सो रहा है जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। नामकरण के लिए बाद में समय नहीं मिलेगा आपको। जाओ जल्दी करो, जाओ 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 जाओ। अगर हमारा छोरा हुआ या छोरी हुई तो क्या नाम रखेंगे? छोरा हुआ तो दे, और छोरी हुई तो रज्जू। जानती थी अपने बच्चे को किसी और की गोद में डालने की परीक्षा आसान ना होगी। आज एक और परीक्षा की घड़ी है जब मैं और अर्जुन बच्चे के माँ बाप होके भी अपने बच्चे का नामकरण नहीं कर सकते। पक्की खबर है क्या? 100% पक्की खबर है। अगर थारी खबर गलत निकली ना तो मैं थारी जान ले लूंगी। झूठी खबर हो ही नहीं सकती मालकिन, खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। रसाल खुद कनक के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, तो यहाँ खड़ी के कर रही है? जो जाके काम पे लग। क्या नाम रखूं मैं मेरे बेटे का? चांद पर टुकड़ा ही रख दूं? कनक भाई साहब, वो पूजा के लिए जो प्रसाद बनाया है उसका क्या करना है? ले आए? हाँ, ले आओ। भाई साहब वो मारे को समझ में नहीं आएगा कि कितना लाना है। आप चलिए ना हमारे साथ। ठीक है मैं खुद ही ले आती हूँ। क्या हो गया? लगता है इसने उस वक्त ठीक से दूध नहीं पिया, इसलिए इसे भूख लग गई है फिर से। मुझे सबसे छुपा के इसे दूध पिलाना होगा, पर भाभी साहब या किसी ने देख लिया तो क्या होगा? भाई साहब मैं ना आप ही के पास आ रही थी। रसाल भाई साहब के बच्चे को कहीं लेकर चली गई है। बिना मुझसे पूछे कैसे मेरे बच्चे को लेकर चली गई? वो कहाँ गई है? वो वहां लेकर गई है। क्या हो रहा है ये सब? वो बच्चा रो रहा था तो मैंने सोचा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को दूध पिलाने की? अब मैं समझू, तकलीफ इसे नहीं है कोई, ये मान रहा है ये जो तू कर रही है। रो रहा था, मुझे लगा भूखा है। जब कनक जी शांत हो जाइए। शांत हो जाओ? पूछो अपनी बहन से क्या कर रही थी वो? मेरे बच्चे को अपना दूध पिला रही है। कभी मैं सोचूं मुझसे जुड़ क्यों नहीं पा रहा है? वो क्यों मुझे अपनाता नहीं है? क्यों मेरे दूध से इनकार करता है? क्योंकि ये तुम्हारी बहन मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर रही है, छीनना चाहती है। गलती हो गई भाभी साहब, मुझे माफ कर दो। माफ? नहीं रसाल, इस बार तूने हद पार कर दी है। ये उम्मीद नहीं थी तुझसे।
अब तुम सुन लो, अब मैं तुम्हारी बहन को अपने बच्चे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे। नहीं कनक जी, इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। आप तो जानती भी नहीं कि जिस बच्चे को आपने सीने से लगा रखा है वो रसाल का बच्चा है, और बच्चा अपनी माँ की गोद नहीं चुभता है। नामकरण पूजन के मुहूर्त का समय हो गया है, आप लोग आ जाइए। खबरदार रसाल, जब तू मेरे बेटे के नामकरण में आई तो मुझे माफ कर दिला दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आपकी कोई गलती ना है भाई साहब। और कनक भाभी साहब का भी तो गुस्सा होना चाहिए था। अरे उनकी जगह कोई और औरत भी होती ना तो वो भी इतना ही गुस्सा करती। हाँ लेकिन नहीं भाई साहब, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती हूँ। एक मिनट, नामकरण की पूजा शुरू होने वाली है, चल। नहीं भाई साहब, भाभी साहब को ये ठीक ना लगेगा। कनक जी को जो समझना है समझने दे, लेकिन सच ये है कि तू उस बच्चे की बुआड़ा माँ है। नामकरण में तू कैसे नहीं होगी? चलना पड़ेगा, कनक जी को मैं समझा ये बात लूंगा। आपको पता है, लेकिन कनक भाभी साहब को तो नहीं पता ना। वो तो मेरे बच्चे को अपना बच्चा ही मानती है। हाँ लेकिन तू माँ है उसकी। नहीं भाई साहब, बहुत मुश्किल से मैंने अपना मन टेढ़ा किया है। अब चाहिए, और वैसे भी दोनों बच्चे ठीक है, खुश है। इतनी बड़ी बात और क्या होगी? मेरे लिए काफी है। अब चाहिए भाई साहब। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूरजो अजायतो स्रोतद्वायुषु प्राणश्च मुखाद अग्निरजायतो। नामकरण की विधि में बालक के बुआ का होना अनिवार्य है, उन्हें बुलाइए। अभिला, पंडित जी बुआ नहीं आ सकेंगी, आप विधि शुरू कीजिए, हम करेंगे नामकरण। कनक जी, ये रस्म बुआ या भाभी सा ही करती है, हक है ये उसका। पंडित जी मैंने कह दिया रसाल नहीं आ सकेगी, और अगर वो नहीं आएगी तो क्या मेरे बच्चे का नामकरण नहीं होगा? आप विधि कीजिए, मैं करूंगी मेरे बेटे का नामकरण। कनक जी, ये जिद गलत है आपकी। ये रसाल का हक है, आप उसका हक नहीं मार सकते। ननद भाभी के झगड़े के बीच शिवा का बच्चा कब आंखों से उजड़ हो गया, बेचारे को पता ही न चला। शिवा, मैं कह चुकी हूँ, मैं अपने बच्चे को उसकी गोद में अब नहीं दूंगी। मैं मेरे बच्चे का नामकरण खुद करूंगी, इसे लेकर आती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है शिवा? शिवा, इधर आओ। क्या हुआ? ऐसे यही पालने में था ना, आपने रखा था, कहाँ गया? कोई लेकर तो नहीं? मेरा क्या बात कर रहे हो? यहीं का योगा कर मेरे को। अर्जुन देख भाई। हाँ अर्जुन मिला। रुक। रुको। रुक।
कहाँ गई वो औरत? यही तो थी। मैं उधर देखता हूँ शिवा। देख देख देख, मैं वहां देखता हूँ। देखी क्या? ज्यादा दूर ना गई होगी। सड़क की तरफ देखते हैं। चल चल भाग। आखिर मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले ही गए। मत रखिए। भाई तो गए, वो बच्चा लेकर ही लौटेंगे। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है भाई तो बच्चा? मेरा बच्चा। बताई हो मालकिन, बच्चा गया हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं शिवा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, हर हाल में चाहिए मुझे मेरा बच्चा, हर हाल में वापस। अपने आप को संभालिए। सुनिए, कमरे में जाइए, जाके इंतजार कीजिए, मेरा मिलना था। शिवा मैं वचन देता हूँ कनक जी, बच्चे को कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बच्चे को। अर्जुन चल मेरे साथ। शिवा हर हाल में थारे साथ खड़ा हूँ। बच्चा तो लेकर आएंगे वापस। चल। अब वो बच्चा शिवा के हाथ कभी नहीं आएगा। पैसों के लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता, और मोटे पैसे मिले तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे मैं इस बच्चे को उठा लाई। लगता है मालकिन आ गई। आइए मालकिन। शिवा का अंश, शिवा का खून। कितनी कोशिश की थी मैंने कि तू इस दुनिया में ना आए, तो तुम आना ही ना, और आ गया इधर। अब जाके मारे हत्थे चढ़ा है। मालकिन, बिना किसी चूक के मैंने आपका काम पूरा कर दिया। इसके बदले मुझे इनाम मिलेगा। पर क्या मालकिन? पर इससे पहले थारे को हमारा एक और काम करना होगा। तुझे इस बच्चे को ले जाके बेचना है। लेकिन मालकिन, आज गुलामों की नीलामी के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तुझे इस बच्चे को नीलाम करना है। अगर तुझे इनाम चाहिए ना, तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर। जी मालकिन। लेकिन मालकिन, बच्चे की कीमत क्या लगानी होगी? मारी बड़ा से तू बच्चे को कौड़ियों के भाव बेच दे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसके माथे पे नीलामी का थप्पा होना चाहिए। और सुन, जब तक बच्चे की कीमत तय नहीं हो जाती, बच्चा नीलाम नहीं हो जाता, तब तक तुझे शिवा, अर्जुन और पुलिस की नजर से बच के रहना है। कौन थी वो औरत? आपने से पहले किसी ने उसे कभी देखा है? नहीं, हमने पहले कभी ना देखा है। हमारे घर में हमारे बच्चे का नामकरण समारोह चल रहा, उस सब के बीच में कब वो चुप के आई और ये सब कर गई, हमें पता ना चला। ठीक है, अब हम उसे अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके घर में आने वाले सभी काम करने वाले से पूछताछ होगी, और जो भी जानकारी मिलेगी आपको खबर कर दी जाएगी। एक बात का ध्यान रहे इंस्पेक्टर, हमारे बच्चे की जान ना खतरे में है। समय है ना हमारे पास, जो करना है ना जल्दी करना पड़ेगा। शिवराज जी, ऐसे मामलों में समय लगता है। अरे समझना आ रहा आपको, हमारे बच्चे को अगवा किया है, उसकी जान खतरे में है। शिवा, समय है ना हमारे पास, जो करना है जल्दी करना होगा, आज के आज।
पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ। तो बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। शिवा, हमारे बच्चे को किसी ने अगवा किया है और तू उसको ढूंढने के बजाय मारे को धमकी दे रहा है। एक बात याद रख, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं शिवा शांत। कैसे शांत हो जाऊं? मैंने वचन दिया रहा। अगर मेरे भाई साहब मेरे साथ है ना तो मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि थारे ने कनक भाभी साहब को वचन दिया है, पर अभी हमको ना शांत ठंडे दिमाग से सोचना है कि बच्चे को सुरक्षित घर वापस कैसे लाएं। इंस्पेक्टर साहब, शिवा को ना उसकी हरकतों के लिए माफ कीजिए और आपसे जो बन पड़ता है ना आप कीजिए। भगवान ना करे उस बच्चे को कुछ हो जाए, वरना ये राखी की डोर टूट जाएगी। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? तुमने कहा था तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ। कनक जी, हमारा बच्चा बहुत जल्द आपकी गोद में होगा। पुलिस भी इसी काम में लगी हुई है, आप सब्र रखो, आ जाएगा। भाई साहब लेकर आइए ना मेरे बच्चे। नहीं जी पाऊंगी, कुछ भी करके मेरे भतीजे को ले आए। नहीं पाऊंगी उसके बिना नहीं करना। रसाल जीजी, आप तो ऐसे रो रही है जैसे बच्चे की मां सा आप हो, कनक जीजी ना है।